बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बाज़ दफ़ा छोटी सी बात भी दिल पे जाके ऐसे ज़ोर से लगती है कि बरसों से जो बने हुए मसले हैं और दुख और दर्द का जो ढेर होता है वो ढा देती है। यानी आई डोंट नो ये अल्लाह ने बातों में क्या तासीर रखी है। हुआ ये कि कल एक साहब इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए, उनकी अहलिया साथ थी। ये कुछ 20 साल बैरून मुल्क रहे और खूब कमाई की, तो वापस आके उन्होंने इस्लामाबाद में डेरे डाले और वहाँ अपना कंस्ट्रक्शन का काम किया। इस कंस्ट्रक्शन के काम में उन्होंने अच्छी कमाई की। ज़ाहिर है अब आप मेहनती भी हों, काम भी आपको आता हो, वक्त भी लगाते हों तो खैर व बरकत तो आती है। उनके वालिद और भाई मुल्तान के करीब एक नवाही जगह पे रहते और ये उनको बाकायदगी से घर का खर्च देते थे। भाई भी जो के साथ था तो घर इन्हीं के खर्च से चलता था। इस दौरान इन्होंने वहाँ एक मुरब्बा ज़मीन ख़रीदी और ख़रीद के अब्बा जी के नाम लगा दी। उसके बाद इन्होंने वहाँ मुल्तान शहर में एक घर ख़रीदा और वो भी अब्बा जी के नाम लगा दिया कि मैं तो यहाँ हूँ, तो इसको रेंट पे देना है या आप गांव से वहाँ जाके शिफ्ट होना चाहें तो। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग यही थी कि घर उनका है, ज़मीन उनकी है, लेकिन उन्होंने मुरव्वत में अपने अब्बा जी के नाम करवा दी। और उसके बाद हुआ ये कि 2 साल पहले अब्बा जी फौत हो गए। तो जो छोटे भाई थे वो ज़मीन पे भी काबिज़ हो गए, घर पे भी काबिज़ हो गए और उन्होंने कहा कि अब्बा जी की थी और तुम तो अच्छे खासे खाते पीते हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है। 2 दफ़ा पर्या पंचायत में वो बड़े भाई की बेइज्जती कर चुके हैं कि तू अंदर से कमीना है, लालची है, घटिया है, अपनी तेरी सब कुछ है तेरे पास और तू अब्बा जी की जो चीज़ें हैं उस पर नज़र रख रहा है। अभी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको अब आप सोचिए, यानी पूरी कहानी में ट्विस्ट उसने कर दिया अपने ग्रीड की वजह से। उसका हक नहीं था, इस्तेहकाक भाई सारी उम्र उसको देता रहा और ये जगह भाई की थी, उसकी नहीं थी। मुझसे उन्होंने पूछा तो मैंने उनसे कहा कि कानूनी तौर पे तो अब आपको उस ज़मीन को तकसीम करना पड़ेगा कानून के मुताबिक और आप उससे बाहर नहीं जा सकते। इसी तरह जो घर का मामला है वो भी, अगर आपकी बहनें हैं तो भी, भाई है तो भी, इस पे अगर आपका दिल आमादा हो जाए तो आधा नुकसान है। फ़र्ज़ करें 4 करोड़ की वो है प्रॉपर्टी तो आपको 2 मिल जाएंगी। 2 आप सिला रहमी समझें, अपनी हमाकत की कीमत समझें, लेकिन दूसरी सूरत ये है कि आप 4 करोड़ की घाटा या नुकसान उसको तोल तोल के ज़हनी मरीज़ बन जाएंगे और आपकी नींद ख़त्म हो जाएगी, आराम ख़त्म हो जाएगा, ब्रेन फॉग शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने तब मुझे बताया था कि ये तो मेरे साथ हो रहा है, मुझे रात को नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात में जागता रहता हूँ, दुख करता रहता हूँ। अच्छा, आप सोचिए, इंसान का जहन भी अजीब है। जब पहले भाई को पैसे देते थे, अब्बा को पैसे देते थे तो दुख नहीं होता था, वही जगह है, वही चीज़ है, लेकिन अब अब्बा नहीं है बीच में तो आपको जो दुख और गम है। अच्छा, इस बीच में हमारा जो गूगल मीटअप था एंगर मैनेजमेंट वाला वो आ गया, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद ही डिसाइडेड कि मैं इस दुख और गम और परेशानी और स्ट्रेस के पहाड़ को वो उठा के जाके वहाँ एक दरिया स्वां है इस्लामाबाद में, वहाँ जाके फेंक आए। और अब इस बात को हफ्ता तो ज़्यादा हो गया है, गुज़र गया। इस बीच में वो सुकून से सोए, आराम से, बीवी पे भी गुस्सा नहीं किया, बच्चों पे भी गुस्सा नहीं किया। दफ्तर में उन्होंने, वो कहते हैं मैं अब हाथ छुट हो गया था बीच में कि अपने छोटे मुलाजमों पे हाथ उठा देता था और मुझे दुख होता था। और इसी तौर पे एक आध दफ़ा उन्होंने अपने बेटे को भी मारा, यानी गुस्सा कहीं का निकला कहीं पे। इस प्रोग्राम के बाद, अच्छा इससे पहले कि मैं उसको कंक्लूड करूं, ये एक और ख़ातून का मैसेज आया हुआ है, हम ये भी सुन लेते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हर चीज़ के लिए कि हम सबकी रेंज में भी आ गया और एंगर इश्यूज
वैसे तो ना भी होना, तो जब आप मुस्तकिल आप डिप्रेशन में रहते हैं या परेशान रहते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप किसी एक शख्स से जब वरी हो रहे होते हैं, उसकी तरफ से आपको कोई तकलीफ़ पहुँच रही होती है ना, तो आपके ब्रेन का वही वाला पार्ट अलर्ट होता है कि ये देखो इसने अभी फिर मुझे हर्ट करना है, अभी इस शख्स ने मुझे फिर तकलीफ़ देनी है, तो मैं इसमें से गुजर रही हूँ, तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन मैं हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो इतना तो मैंने कर ही लिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर तरह के लोगों को उसमें ले लिया है, अदरवाइज़ हम तो सिर्फ आपकी फ्री वाली वीडियोस देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो मैं अगेन आपका शुक्रिया अदा करूँगी। हिम्मत आ जाती है, थोड़ा हौसला आ जाता है इंसान को, कुछ समझ आ जाती है, समझ बूझ आ जाती है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी उन सब लोगों की तरफ से भी कि जो मेरी तरह हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, जिनके हाथ में अपनी मतलब कोई अर्निंग नहीं है, जो दूसरों के आगे मतलब ज़ाहिर है कि हाथ फैला रहे होते हैं, तो वो फिर अपने लिए इतना भी नहीं निकाल सकते। बहुत शुक्रिया इस खातून का। अब देख लीजिए कि 1 घंटे में अगर आपके जहन पे बोझ अल्लाह ताला उतार देता है तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। जितने भी इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, बड़ी उम्र के हैं, जो छोटी उम्र के हैं, ये याद रखिएगा कि दुख का, गम का, धोखे का जो बोझ है ये आपने नहीं दिया। मैं हूँ सना अमेरिका से। मैं निम्रा यूके से। मैं हूँ कशिफ ऑस्ट्रेलिया से। मेरा नाम है साइमा, मैं हूँ लाहौर पाकिस्तान से। मैं निमृत बम्बे से। और मैं हूँ जाजिबा कराची से। हम सब बज़दवाजी और खानदानी मसाइल का शिकार थीं। फिर हमें मिले लाइफ कोच जनाब अख्तर अब्बास। उन्होंने हमें दिल से सुना, समझा और फिर दिया एक लाए अमल और हिकमत अमली। अब हमारे पास है टू डू लिस्ट और नॉट टू डू लिस्ट। अख्तर अब्बास एक मेहरबान मुशावरतकार जिस पर कुदरत भी मेहरबान है। आप भी राब्ता कीजिए और अपनी जिंदगी को सोचों के भंवर, दुखों के अंधेरे से निकालिए। रूह की नाखुशी, रिश्तों की नाहमवारी और ससुराली नाइंसाफियों से बचने के लिए पर्सनल काउंसलिंग और मुशावरत लीजिए। राब्ते के लिए व्हाट्सएप नंबर है 0332 746 8746 0300 946 8746। आप कभी किसी को दीजिएगा भी ना, लेकिन अगर अपने प्यारों ने भी ये दिया है तो उसकी कीमत अपने वजूद से मत अदा कीजिए कि हर वक्त जलते भुनते रहें। जैसे बंदा नंगे पाँव होके तो तत्ते तवे पे बैठ जाए, तो आप सोचिए कि आपकी ज़िंदगी का बनता क्या है। नुकसान पूरे हो जाते हैं। जो रिस्क आपका है अल्लाह आपको और दे देता है। यानी जब ये 20 साल पहले मुल्क से बाहर गए थे तो बिल्कुल खाली हाथ थे। वहाँ जाके कमाया, फिर अपनी बीवी को वहाँ बुलाया, फिर बच्चे 2 वहाँ पैदा हुए, तो उसी बीच में फिर वापस आके अपना कारोबार किया। और ये सारी ज़मीन भी और मकान भी, इस्लामाबाद भी इनका अपना घर है। तो जब हम किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, किसी पे बिलीव कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो यकीन मानिए मेरा रब इतने प्यार से आपका बोझ उठा के साइड पे करने में आपको हेल्प आउट करता है। करना आपको खुद होता है। अगर आप सुड़ते कुड़ते गुस्सा करते तो फिर ना तो एंगर कभी मैनेज होता है, ना दुख कभी मैनेज होते हैं। दुख आते रहेंगे, धोखे आते रहेंगे, चीटिंग होती रहेगी, पर उस बीच में हमें आपको अपने आप को संभालना होता है। कभी थोड़े पे राज़ी होना होता है, कभी बड़े नुकसान को आप अपने ऊपर कर लें तारी, तो फिर ब्रेन हेमरेज करवा के, फालिज करवा के बंदा पड़ा रहे और रोता रहे। तो चॉइस इज़ योर्स। तीसरी बात जो मैं इस वक्त कह के आपसे इजाज़त चाहूँगा कि जब कहीं नुकसान होने लगे और हो रहा हो और आप बेबस हों, तो आंखें बंद करके अपने रब को याद कीजिए और कहिए कि सर मेरी बस से बाहर से आप संभाल लीजिए और मुझे इसकी कंपनसेशन दे दीजिए। मैं अपना हक छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप पे एतमाद करके। पहले भी आपने दिया था, पहले आपने इधर से दिया था, आप मुझे कहीं और से दे दीजिए। तो मैं आपको इतने आंखें बंद करके यकीन से दिला सकता हूँ कि अल्लाह ताला उसकी कंपनसेशन कहीं और से कर देते हैं। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा का। ये इतने मैं यकीन से आपसे कह रहा हूँ। अपनी दुआ में याद रखिए। मैं हूँ अख्तर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।